Hello everyone. Today we are going to discuss about the topic barter system of class 12th economics chapter money. Now, what is barter system? It is the system in which commodities are exchanged for commodities. ये कौन सा सिस्टम होता है जिसमें commodities के बदले में commodities का exchange किया जाता है? It is also called C2C exchange economy. कमोडिटीज़ टू कमोडिटीज़ एक्सचेंज इकोनॉमी भी इसको कहते हैं। मीन्स बार्टर सिस्टम में कमोडिटीज़ से कमोडिटीज़ को एक्सचेंज करते हैं। इसमें क्या होता था, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी के पास में जैसे कोई दो बंदे हैं ए एंड बी, एक ए बंदा है, इसके पास में वीट है और बी के पास में राइस है। अब अगर ए को राइस चाहिए और बी को वीट चाहिए तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज कर लेते हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड कमोडिटीज एक्सचेंज। अब आगे देखते हैं कि ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम। इस बार्टर सिस्टम के हमें देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि भाई एक के पास में गेहूं है, दूसरे के पास में राइस है, तो हम एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज कर लेते हैं, हमें दूसरे की क्या ज़रूरत है। लेकिन इसमें कुछ एक ड्रॉबैक्स भी होते थे, जिसमें सबसे फर्स्ट है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। इसमें क्या होता था कि अभी नॉर्मल हमने कंडीशन देखी, कोई बंदा ए है और बी है, इसके पास वीट था, इसके पास राइस था, इन्होंने एक दूसरे से एक्सचेंज कर लिया। बट अगर एक बात है कि अगर एक बंदा सी है, वो शूज़ बनाता है और जो ये आते हैं कि अगर बी को शूज़ चाहिए, बी को राइस वीट नहीं चाहिए, और ए को राइस चाहिए और सी को वीट चाहिए, तो अब ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी? अब सी को वीट कैसे मिलेगा, बी को शूज़ कैसे मिलेंगे? क्योंकि जो सी है उसको तो राइस चाहिए नहीं, उसको तो वीट चाहिए। अब शूज़ के बदले में वो वीट खरीदेगा और वीट वाले को शूज़ चाहिए नहीं, तो अब ये आती है प्रॉब्लम। दिस इज़ कॉल्ड डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। मतलब हमें ऐसा बंदा ढूंढना होगा जो कि हमारे सामान को खरीदने के लिए तैयार हो। हमें मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास में गेहूँ है और मुझे मुझे कपड़े चाहिए, तो मुझे ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जो कि मेरे गेहूं को खरीद सके और अपना अपना जो कपड़ा है, अपने जो क्लोथ्स है, वो बेचने के लिए तैयार भी हो। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती थी बार्टर सिस्टम में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड आता है लैक्स ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर देखते हैं कि आपसे कोई कहे कि मेरे पास गेहूं है, आपके पास गाड़ी है। एक बंदा है, उस वो कहता है मेरे पास गेहूं है, आपके पास में गाड़ी है, तो आप एक काम करो, आप मुझे अपनी गाड़ी दे दो, मैं आपको अपना गेहूं दे दूंगा। भाई ये भी कोई बात हुई? अब आपकी गाड़ी की कीमत अलग है और गेहूं की कीमत अलग है, उनकी वैल्यूज़ तो अलग अलग होती है ना। तो पहले के टाइम पर हमारे पास में कॉमन यूनिट ऑफ एक्सचेंज यानी कि मनी जैसा कुछ नहीं होता था, तो प्रॉपर वे में एक्सचेंज नहीं हो पाता था। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कोई चीज़ 50 रुपए की है, तो हम उसे 50 रुपए के बदले ही लेना चाहेंगे ना। ओके, तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। आगे देखते हैं, इट लैक्स डेफर्ड पेमेंट। नेक्स्ट आता है इट लैक्स डेफर्ड पेमेंट। इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं वही लेबर वाला। उस लेबर को हमने 30 डेज तक काम करवाया, उस काम करवाने के बदले में जब उसको शुरू में क्या चाहिए था, उसको आटा चाहिए था। जो लेबर था उसको पहले क्या चाहिए था, आटा चाहिए था। लेकिन अब उसकी आटे की जो नीड थी वो सेटिस्फाई हो चुकी है, अब उसे आटा नहीं चाहिए, अब उसे कुछ और चाहिए। अब उसे जो चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल अब उसे आटे की बजाय अब उसे राइस चाहिए। तो हमारे पास अगर राइस नहीं है, तो यहाँ पर जो डेफर्ड पेमेंट है हम उसमें उसको आगे कैरी नहीं कर सकते। मीन्स हम अब उसको वो चीज़ नहीं दे सकते जो उसको चाहिए। तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। अगर यहाँ पर मनी हो तो हम क्या करते हैं कि भाई ठीक है, आप काम करो, हम उसके बदले में आपको मनी दे देंगे, और जैसे उसके पास मनी हो जाएगी तो वो जा करके कोई भी चीज़ खरीद सकता है, चाहे उसको आटा चाहिए, कपड़े चाहिए, कुछ भी चाहिए। ओके, तो दिस इज़ द ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम। ओके, नेक्स्ट आता है आपका लैक्स सिस्टम ऑफ स्टोरेज।
हम इसको स्टोरेज नहीं कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक आता है इसका। ओके, इसमें क्या आता है कि जैसे हम फॉर एग्जांपल आटा, हम इसे एक लिमिट तक ही स्टोर कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए, या इसमें कीड़े लग जाए, छोटे छोटे वर्म्स लग जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये ख़राब हो जाएगा या ये मॉइस्चर पकड़ लेगा। तो इसे हम बोल सकते हैं कि ये एक अच्छा स्टोरेज का ऑप्शन नहीं हो सकता है। ये इसकी क्या है, ड्रॉबैक है। इसके अंदर आता है द ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू में करने में प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जांपल अगर हमें आटा ही ले लो, अगर हम आटे को ट्रांसफ़र करते हैं तो इट नीड्स लॉट्स ऑफ टाइम एंड स्पेस एंड एनर्जी ऑल्सो। तो ये एक बार्टर सिस्टम का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक आता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, हमने अभी देखा बार्टर सिस्टम क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज़। क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज़, जिसमें हम कमोडिटीज़ को एक्सचेंज करते हैं। इसके काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स की वजह से और आफ्टर द इवोल्यूशन ऑफ मनी ये काफ़ी हद तक फिनिश हो चुका है, बट पूरी तरह से नहीं। आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे का हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।